कर प्यार भी करते हैं। यही तो है हमारी मुल्क की खूबसूरती। तो इससे तुम हमें बांट नहीं सकती हो। और ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। लाख तुम एड़ियाँ रगड़ लो, लाख तुम कोशिशें कर लो, लेकिन तुम अपने मकसद में चंद लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक साथ मिलकर के ये अहद किया है और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। और चाहे किसी भी हाल में हम होंगे, अपने देश को हम बंटने नहीं देंगे। और जो अपने देश के जो लोग हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते रहेंगे। और तुम लोग इसी तरह से जड़ खोदने का काम करते रहो, हम देश को जोड़ने का काम करते रहेंगे। किसानों के सवालात हैं जो उनकी डिमांड है, उनको फ़ौरन मान लेना चाहिए। तो लेकिन इसमें तो बड़ा शक पैदा सच में हो रहा है कि अगर उन्हीं की भलाई के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो इससे राज़ी नहीं है, इससे खुश नहीं है, तो वो कौन सी रजामंदी की ऐसी बात है कि जो वो समझ पा रहे हैं, सरकार समझ पा रही है, लेकिन किसान नहीं समझ पा रहे हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो सरकार हमारे लिए लेकर आई वो आने वाले कल के लिए ठीक नहीं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, हमारे जो जायदाद है वो हमारी ख़त्म हो जाने का हमें डर है, वो जो हमारा मालिकाना हक नहीं रहेगा। पूरा देश ये देख रहा है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ये देख रही है कि जाफराबाद को तुम चैलेंज कर रही हो कि ये मैंने कराया है। लेकिन काश अफसोस कि ये शासन प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को देखता। और आज तुम जिस तरीके से बोल रही हो और खुले तुम घूम रही हो, ये बहुत ही अफसोस और ताज्जुब की बात है। जिन लोगों ने मर्यादित बात की है, जिन लोगों ने संवैधानिक बात की है, जिन लोगों ने देश के साथ प्रेम किया है, जिन लोगों ने जाने अपनी गंवाई है, उनके ऊपर यूपीए लगाया जाता है। और जो बेलगाम होकर के चैलेंज कर रहा है, वो भी किसको चैलेंज कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस और मैं हसन। हमारे साथ हैं शाहीन कोसर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज की वो आवाज़ वो उठाती हैं, वंचितों की, पीड़ितों की और शोषितों की। तो इनसे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे हैं लगातार, किस तरीके से देखती हैं आप किसानों की मांग को और इस आंदोलन को? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है। 2014 के बाद से जिस तरीके से सिनारो पूरे देश का बदला और आज पूरा देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और जो किसान आज आंदोलन करने पर, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए, और वीर नौजवान जो सरहद पर देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो मेरा ये सवाल है कि वो कौन लोग हैं? वो किसान ही के नौनिहाल हैं, वो किसान के लाल हैं जो देश की रक्षा भी कर रहे हैं और जो देश के लोगों का पेट भी भर रहे हैं। आज उन्हीं अन्नदाता अपनी जेन्युइन मांग के लिए आज सड़कों पर इस ठिठुरती सर्दी में उतरना पड़ा। और इन्हीं लोगों पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो नक्सल, ये खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? जिन्होंने रात की नींद और दिन का चैन गारत किया है, जिन्होंने अपना बरसों बरस यहाँ दिया है, जिन्होंने धरती का सीना चीर करके अनाज उगाया और इस धरती को सजाया संवारा, ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाया उसी में सुराख कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है कि वो जो है अपनी मांग को जो है बिल्कुल वापस नहीं, अपनी मांग को जो वो मांग कर रहे हैं किसान वो सही नहीं है, बल्कि जो सरकार बिल लाई है उनके हक में है, उनके भले के लिए है। तो मेरा ये सवाल है एज ए नागरिक, क्योंकि मेरा दिल भी बहुत दुखता है कि आज हमारे किसान भाई किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ इसलिए जिन्होंने अपनी धरती को बचा के रखा, जिन्होंने अपनी ज़मीन को सींचा, जिन्होंने अपने खून को इस मिट्टी में शामिल किया, जिनके लाल ने जो है यहाँ कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने आराम को, अपने सुकून को गारत किया, आज उन्हीं के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज उन्हीं को नखलिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हीं को खालिस्तानी कहा जा रहा है,
उन्हीं को इस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो हमारे लिए शर्म से डूब कर मर जाने वाली बात है। और मैं पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि हमारी जिस देश में हम पैदा हुए हैं, हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब के लोग मिसालें दिया करते थे, लेकिन आज वो आग की लपटों में झुलस रहा है। आज पूरे देश में वाहवेला मचा हुआ है। क्या कभी नहीं किसी ने सोचा है कि इसी पे इल्ज़ाम तराशी कर देना, रागिनी तिवारी जैसे लोग जो चीख चीख करके अपनी संवैधानिक मर्यादा को खो दिया है। रागिनी तिवारी का आपने नाम लिया, हमने उन्होंने वीडियो वायरल किया था कि वो 17 तारीख को खुलवाएंगी, जाके किसानों से सड़क खाली कराएंगी, जिस तरीके से जाफराबाद उन्होंने करवाया था। उन्होंने जिम्मेदारी लिया इसकी कि जैसे जाफराबाद की सड़कें हमने खाली कराई थी, जिसके बाद दंगे भी हुए थे देश में, तो ऐसे ही हम इस वक्त सड़कें खाली कराएंगे किसानों से। और उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को धमकी भी देते हुए कहा था कि खाली कराओ, नहीं तो हम कराएंगे। तो हमने उस वीडियो को चलाया, जिसके बाद हमारी उनसे बहस भी हुई। तो किस तरीके से आप उसके जो वीडियो आपने देखा होगा, किस तरीके से देखती हैं आप इन सब चीज़ों को, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो कि किसान देश की ज़मीन के ज़मींदार हैं, और लगभग देश से उनसे ज़्यादा देश प्रेमी मुझे नहीं लगता कोई हो सकता। देखिए, देश प्रेमी की तो इसमें पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है जी कि आज किसान भाई जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं। आए दिन वहाँ पर जाने जा रही हैं। क्या सरकार को इस बात का एहसास है? और मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा ये सवाल है रागिनी तिवारी से कि जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रही हो, सच में वाकई तुम बहुत ही बीमार इंसान हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना इलाज करना चाहिए। और जिस देशभक्ति की तुम बात करती हो, तो शायद तुम्हारे परवरिश में कोई कमी रही हो कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को आहत करना, ये कौन सी देशभक्ति है जिससे पूरा देश ये देख रहा है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ये देख रही है कि जाफराबाद को तुम चैलेंज कर रही हो कि ये मैंने कराया है। लेकिन काश अफसोस कि ये शासन प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को देखता, और आज तुम जिस तरीके से बोल रही हो और खुले तुम घूम रही हो, ये बहुत ही अफसोस और ताज्जुब की बात है। जिन लोगों ने मर्यादित बात की है, जिन लोगों ने संवैधानिक बात की है, जिन लोगों ने देश के साथ प्रेम किया है, जिन लोगों ने जाने अपनी गंवाई है, उनके ऊपर यूपीए लगाया जाता है। और जो बेलगाम होकर के चैलेंज कर रहा है, वो भी किसको चैलेंज कर रहा है? उसको जो है तुम ये कहती हो कि देशद्रोही है। तुम्हारे अगर सच में देशभक्ति का सबूत देना चाहती हो तो रागिनी तिवारी दी, मैं यही कहना चाहूँगी। देखिए, मैं जी से बात करती हूँ, इसलिए कि हमारी जो परवरिश हुई है और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब इसमें शामिल है, वो ये हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। और बड़ा ही मर्यादित सवाल मैं ये करना चाहूँगी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रा सा भी तुम्हारे अंदर अगर शर्म बाकी हो तो तुम आओ 1 to 1 सामने करो। तुम्हारे दिल में अगर इतनी नफ़रत है तो किस बात की नफ़रत है? और तुम देशभक्त बनना चाह रही हो तो देशभक्त इससे नहीं बना करते हैं। देशभक्त बनने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। और जब जब देश पर वक्त पड़ता है तो देश के साथ खड़े होकर ये कहना पड़ता है। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगी तुम्हें कि तुम ये बोलो, अगर सच में देशभक्ति तुम्हारे अंदर है तो तुम ये कहो कि मैं देशभक्त हूँ, इसलिए मैं इन किसान भाइयों के साथ हूँ जो आज ठिठुरी सर्दी में सिंगू बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, तुम ये बोलो कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लगे हुए हैं, तुम ये बोलो कि मैं उनके साथ हूँ। और ये भी बोलो कि मैं रागिनी तिवारी ये कहना चाहूँगी, मैं देशभक्त हूँ और मैं देश के साथ हूँ, मैं उन लोगों के भी साथ हूँ। और आज जो कुछ भी किसानों के साथ हो रहा है, सरकार इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले, इस पे फैसला ले, और जो यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं उनको राहत और सुकून की सांस ले और वो अपने घरों के लिए रवाना हों। तो ये होती है देशभक्ति, ना कि तुम इस तरह से जहर जो तुम बोलती हो, देश को बांटने का काम करती हो और जिस तरीके से लोगों को आहत पहुंचाती हो, और तुम अपने आप को ये कहती हो कि मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त इसको नहीं कहा करते हैं।
जो कि देश बांटने का काम करते हैं। और आज देख लो, तुम अपनी क्या अकेले में तुम कभी इस बात पर गौर किया है कि जो काम तुम कर रही हो क्या इसमें ज़रा से भी सच्चाई शामिल है? लेकिन बावजूद इसके मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अगर तुम्हारे जैसी हरकतें मैं भी करने लगूँ तो शायद मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। और देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो संविधान को मानते हैं और जो देश को बचाने की कोशिश करते हैं, देश को अपने तरक्की उन्नति चाहते हैं, वो कभी इसका फेवर नहीं करेंगे। वरना तुम्हारे और जो देशवासी जो अपने बरसों अपने बच्चों का कल दे करके, अपने कुर्बानियाँ दे करके, अपने खून दे करके इस देश को बरसों सींचा है, उनमें और उन भाइयों में तुम खुद सोच लो कि कितना फ़र्क है, फिर उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन आज ये देश जो इतना खूबसूरत देश है, तो हमारे ईद और दिवाली और गुरु नानक जयंती आज इस देश की साक्षी है कि जो है पूरा देश बड़े धूमधाम से मनाता है, मिलकर मनाता है। ये हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब और ये संस्कृति हमारी है। हम एक साथ मिलकर एक थाली में बैठ के खाने वाले लोग हैं, लेकिन तुमने हमेशा बांटने का काम किया है। तो रागिनी तिवारी जी सुन लो इस बात को कि जब जब तुम इस तरह का काम करोगे हम और करीब होंगे, हमारे अंदर इंसानियत जो है वो और बढ़ेगी, हमारे अंदर एकता और बढ़ेगी। हम एक साथ इसी तरह से जिए हैं और इसी तरह से मरेंगे, और इस देश को कभी कोई ना बांट सका है, ना आने वाला कल कोई बांट सकेगा। और ये इस बात का मैं चैलेंज करती हूँ कि जब जब इस तरह के लोगों ने बांटने को देश के काम किया है, तो देश में एकता की ऐसी लहर उठी है और ऐसा सबक सिखाया है देश के लोगों ने कि जिन लोगों ने इसकी हिम्मत भी की है तो वो उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा। और इस बात का आज सबूत है कि आज किसी एक भाई की आवाज़ नहीं है, वहाँ पूरे देश में जो आवाज़ आज उठ रही है, पूरे देश की मिली जुली आवाज़ उठ रही है। देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज एक सुर में, एक आवाज़ में, एक साथ होकर के यही बोल रहा है कि ना हम कल बटे थे, ना आज हम बटेंगे, ना आने वाला कल हमारे बच्चों का कोई छीन सकता था, ना आज हमारे बच्चों को कोई छीन सकेगा। तो ये है हमारे मुल्क की खूबसूरती। एक सवाल आपसे मेरा ये है, जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ पोस्टर ऐसे दिखाए गए जो शाहीन बाग से जुड़े थे। तो सरकार का और मतलब जो किसान विरोधी लोग हैं उनका ये कहना है कि जो शाहीन बाग के आंदोलनकारी थे वो किसान आंदोलन में घुस गए हैं और अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हो गया। देखिए, जो लोग मौके की तलाश में रहते हैं इस तरह का, देखिए जब इस तरह का आंदोलन हमेशा इस बात की तारीख गवाह है कि जब जब इस तरह का कोई भी कार्य होता है और जब सरकार से कोई जेन्युइन डिमांड होती है या देश के ऊपर कोई संकट आता है और एक तहरीक शुरू होती है, तो उस तहरीक में बहुत लोग उसको तोड़ने की, उसको बांटने की, उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये कोई आज नई बात नहीं है, उसमें कोई भी हो सकता है। अभी जैसे मैं देख रही थी कि उसमें पगड़ी और टोपी लगा करके भी जो है कुछ भाजपाई उसमें थे, पकड़े गए और उनको मारा पीटा गया। तो उस बात को क्यों नहीं फिर दिखाया जाता कि भाई इसमें भाजपाई थे, इसमें बीजेपी के लोग थे, इसमें आरएसएस के लोग थे। तो ये बात भी दिखानी चाहिए, ना कि इस तरह का एक मुद्दा उनको मिल गया या एक कहने के लिए शाहीन बाग मिल गया। भाई शाहीन बाग का जो मुद्दा था वो इससे बिल्कुल हट कर के मुद्दा था। वो एक हमारे देश को बचाने और संविधान को बचाने की जो एक आवाज़ थी, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली और अपनी आवाज़ को उठाया। उसमें भी कोई बड़े ही डिसिप्लिन में रह कर के लोगों ने अपने बात को रखा, ना कि कभी उसमें जो है इस तरह के र्यूमर लोगों ने बहुत फैलाया, बहुत कोशिशें की, लेकिन उस वक्त भी यही मामला थे, उस वक्त भी यही हालात थे। लेकिन आज जो इस तरीके से जो पेड़ पे लात मारने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से सच को झूठ में बदलने की पूरी कोशिश हो रही है, और यहाँ पर जो है किसान को इस तरीके से
बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जो कि भाई किसान हमेशा ये हमारे देश की आन बान शान रहे हैं और ये देश को हमेशा सींचा है, अपने खून से सींचा है। और वो आज उनके लिए वो क्या मांग कर रहे हैं, वो तो यही मांग कर रहे हैं ना कि भाई जो हमारा सिस्टम पहले से था वही रहने दिया जाए, हमें सरकार की सहानुभूति नहीं चाहिए। और ये भी नहीं चाहिए कि जो है जो 3 कानून काला कानून सरकार उनके ऊपर थोपना चाहती है, वो इसके जो है राज़ी नहीं हैं। वही नहीं चाह रहे हैं कि जो है कोई हमदर्दी हमारे साथ करे। जो हमारा सब कुछ पहले चल रहा था वही हमें चाहिए, या तो इसको कानून के दायरे में लाया जाए। वो तो यही मांग कर रहे हैं ना, बाकी इसके अलावा कोई और तो मांग है नहीं उनकी। तो अगर सरकार सचमुच में इतनी हमदर्द है और इस तरीके की भलाई करना चाहती है सरकार के लिए, और उनको जो है उनकी उन्नति में और चार लगाना चाहती है, उनको तरक्की याफ्ता देश को बनाना चाहती है, किसानों को, हमारे किसान भाइयों को मजबूत करना चाहती है, तो वो जो है इसके लिए बिल्कुल उनको पीछे हट जाना चाहिए और वो अपने जो है जो किसानों के सवालात हैं, जो उनकी डिमांड है, उनको फ़ौरन मान लेना चाहिए। तो लेकिन इसमें तो बड़ा शक पैदा सच में हो रहा है कि अगर उन्हीं की भलाई के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो इससे राज़ी नहीं है, इससे खुश नहीं है, तो वो कौन सी रजामंदी की ऐसी बात है कि जो वो समझ पा रहे हैं, सरकार समझ पा रही है, लेकिन किसान नहीं समझ पा रहे हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो सरकार हमारे लिए लेकर आई वो आने वाले कल के लिए ठीक नहीं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, हमारे जो जायदाद है वो हमारी ख़त्म हो जाने का हमें डर है, वो जो हमारा मालिकाना हक़ नहीं रहेगा। तो वो इससे तो ये इस पे बिल्कुल इस बात का सबूत, ये शक ज़ाहिर होता है, यकीन में बदल जाता है, बल्कि कि ये बात तो सही मानों में तो नहीं है। तो देश किसान आज हमारा पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है, और इसका क्या फ़ायदा है, क्या गलत है, क्या सही है, उनको ये सब पता है, समझ सकते हैं। उनके बच्चे सब अमेरिका लंदन में हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, उनके बच्चे जो है आज जॉब के साथ साथ वो अपने धरती को भी सुरक्षित रखना जानते हैं, और उसमें वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी वो ले रहे हैं। तो कौन सी ऐसी परेशानी है कि जो समझ नहीं आ रही है बात, या तो आकर के किसानों से बात करें, सरकार किसानों से बात करें, और हमारे जो किसान भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कब तक ये बैठे रहेंगे? मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इसमें सिर्फ मतलब ज़ख़म पर नमक छिड़कने का ही काम लगातार हो रहा है, और बल्कि बाकायदा धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना दमख़म है अगर, तो आकर के क्यों नहीं सामने डट कर मुकाबला करते हैं? तो मैं ये कहना, मुझे बड़ी हंसी आती है, मजाक सी बातें मुझे लगती है कि रागिनी तिवारी जैसी औरत अगर इस बात को कह रही है, तो उसके अंदर अगर दमख़म होता, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो सामने करने की, मतलब लड़ाई करने की उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई? कौन आका लोग हैं पीछे कौन लोग उसके हैं कि जो उसके साथ इतनी बड़ी बात, जबकि आज पूरे देश ही नहीं विदेश भी साथ दे रहा है किसान भाइयों का, कि आज जो मुद्दा उठा रहे हैं किसान भाई, अगर ये गलत होता तो देश में ऐसे लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, उनके पास हिम्मत है, और आज भी वो बिलीव करते हैं और यकीन रखते हैं संविधान में, और वो ये जानते हैं कि ये हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। अगर किसान भाइयों ने कुछ इस तरह की अड़चनें लगाई तो हमारा देश बट सकता है और यहाँ पर बहुत खून खराबा हो सकता है। लेकिन आज हर एक इंसान, यानी बच्चा ये जानता है इस बात को और एक सुर में बोलता है। तो आखिर कौन सी वजह ऐसी है कि सरकार सिर्फ समझ रही है, लेकिन यहाँ देश में रहने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और किसान हमारे भाई हमारे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लगातार मौतें हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है? बल्कि गोदी मीडिया इसको छुपा रही है। शर्म आती है कि जो उन्हीं के खून, जो लगातार उन्हीं का खून अपना सींच कर अपने खून जो है लगातार वो पेट भरने का काम किया है बरसों से, उन्हीं को इस तरह के दोगलापंती कर रहे हैं और इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से उनको गोदी मीडिया जो है उनको लगातार झूठ का पुलंदा जो बनाती जा रही है। आखिर समझ में नहीं बात आ रही है कि ये मतलब मीडिया कब तक ऐसा काम करेगी। प्लीज़ मैं मांग करती हूँ, मेरी यही अपील है कि देश की जनता जिस बात से जो है परेशान है, जिससे दो चार है, जिन हालात से वो जो है गुज़र रहे हैं आज,
मीडिया के लोग भी देखें और देश में जो जहर फैलाने के लगातार काम किए हैं, कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, वो इससे बाज आएँ। अगर उनको इतनी गर्मी है और वो जो है हम 1 to 1 करने के लिए तैयार, उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और लेकिन आज से अगर इस तरह की हरकतें अपनी नहीं बदलें और देश को तोड़ने के लगातार जो काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये होश में आ जाए। और रागिनी तिवारी सुन लो, कान खोल करके ये सुन लो कि किसान भाई के साथ आज पूरा देश खड़ा है। और देखिए, हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि हम आपस में, कोई हमारी नाराज़गी होती है तो आपस में हम लड़ते भी हैं, लेकिन हम गले लगाकर प्यार भी करते हैं। यही तो है हमारी मुल्क की खूबसूरती। तो इससे तुम हमें बांट नहीं सकती हो। और ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। लाख तुम एड़ियाँ रगड़ लो, लाख तुम कोशिशें कर लो, लेकिन तुम अपने मकसद में चंद लोग जो हैं इस तरह का काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक साथ मिल कर के ये अहद किया है और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। और चाहे किसी भी हाल में हम होंगे, अपने देश को हम बंटने नहीं देंगे। और जो अपने देश के जो लोग हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते रहेंगे। और तुम लोग इसी तरह से जड़ खोदने का काम करते रहो, हम देश को जोड़ने का काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो ये शाहीन कोसर जी थी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े ही सभ्य तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। आप ऐसी ही और बहुत सारी शख्सियात से मिलने के लिए देखते रहिए द नेशंस वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।